Yeah. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे साइंस क्लासेज में। और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। दोनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे, लगभग 40 प्रश्न आज हम सोल्व करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इसमें से कोई नहीं। उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्द के आदि में होता है, प्रारंभ में होता है। अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। प्रत्यय वे शब्द है जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में और अय का अर्थ होता है चलने वाला, साथ में या बाद में चलने वाला। अगला प्रश्न है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, तय, प्रख या आत। तो प्रख्यात में जो उपसर्ग है वो प्र उपसर्ग है। प्र संस्कृत का उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अधिक या आगे। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्युत्पन्नति में कौन सा उपसर्ग है, प्र, प्रति, प्रत्यु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों शब्द में उपसर्ग है वो है प्रति उपसर्ग। अगला प्रश्न है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करोगे। गमन का मतलब होता है जाना, और अगर इसमें आप दोस्तों आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो हो जाता है आगमन, आना। अगला प्रश्न है, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में प्रत्यय है इक, नि, सित या इत। तो निर्वासित शब्द में जो प्रत्यय है वो है इत। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, क, इक, आक या अक। तो लेख धन अक लेखक होता है दोस्तों, प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन अपना राइट, अक प्रत्यय। अगला प्रश्न है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाया जाएगा। इक, इये, आ या ई। अनुज का स्त्रीलिंग होता है दोस्तों अनुजा। तो आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा। तो अपना राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। सूत में कौन सा प्रत्यय जोड़े कि वो स्त्रीवाचक बन जाए। सूत का मतलब होता है पुत्र और श्रुता होता है पुत्री। आप प्रत्यय जोड़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा। नि, अनु, अ या कु। तो स्पृश्य का विलोम होता है अस्पृश्य। अ उपसर्ग जोड़ देंगे तो अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। प्र, प्रा, परि या प्रति। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है, प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया हुआ है प्रतिकूल में। अगला प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। आचार में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे कि उसका अर्थ हो जाए जुल्म। दुर,
अति, निर या अन। आचार का कौन सा शब्द लगाए दोस्तों? कि जुल्म, जुल्म का मतलब होता है अत्याचार, तो अति उपसर्ग लगा देंगे, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। अति उपसर्ग के साथ में आचार शब्द के जोड़ेंगे तो अत्याचार बनता है, और यहाँ पे कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? कृदंत प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। जो क्रिया या धातु शब्दों से पहले लगते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्दों के बाद में लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो कौन सा कृदंत है इसमें? तो रंग, रंग शब्द है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बिकाऊ, क्योंकि बिकना है वो धातु, धातु एक क्रिया होती है, तो जो प्रत्यय धातु एक क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय या कृत्य प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्येक क्रिया को धातु को, ये प्रत्येक क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा या भुलावा। तो अपना थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिखावा में दिख धन आवा दिखावा, चढ़ धन आवा चढ़ावा, भूल धन आवा भुलावा, लेकिन ला धन आवा ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? किसमें समूह का बोध नहीं होता? लोग, गण, वर्ग या प्रेस। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा प्रेस, क्योंकि लोग है वो भी समूह का बोध कराते हैं, गण भी समूह का बोध कराते हैं, वर्ग भी समूह का बोध कराते हैं, लेकिन प्रेस है वो समुदायवाचक नहीं है, समूहवाचक नहीं है। जो शब्द समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ है वो बिल्कुल उल्टा हो जाए, विपरीत हो जाए? व्यवस्था का उल्टा होता है दोस्तों अव्यवस्था। तो चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा उपसर्ग लगाना है, तो अ उपसर्ग लग जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अलक, पुलक, धनिक। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट होगा अपना, धन धन इक प्रत्यय धनिक बनता है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर। तो दोस्तों जादूगर में अपने प्रत्यय लगा हुआ है गर प्रत्यय, जादू धन गर। सागर, नगर, मगर, अगर इत्यादि में निर्माण से प्रत्यय से नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई और अपनापन। उपकार, लाभदायक, पढ़ाई और अपनापन। तो उपसर्ग लगा है दोस्तों उपकार में, उप उपसर्ग लगा है, क्रय धातु या कार के साथ में जुड़ा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है? अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु उपसर्ग है। वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नी, नी है, नि,
और निरी। तो निर्वाह में उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, वो है निर उपसर्ग। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कौन सा राइट होगा दोस्तों, बताना है। 28, 30, 42 या 50? तो कृत प्रत्ययों की जो संख्या है दोस्तों वो है 28, 28। जो धातु के साथ में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं या कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्दों के साथ में लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय धातु या क्रिया शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा गलत है? प्रक्षिक जो है उसमें इक प्रत्यय नहीं है। बाकी देव में इक प्रत्यय लगाने से देविक बना है, समाज में इक प्रत्यय लगाने से सामाजिक बन गया, भूमि में इक प्रत्यय लगाने से भौमिक बनता है, लेकिन प्रक्षिक में इक प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपमान या इनमें से कोई नहीं? ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है, सभी जो शब्द बने हुए हैं वो उपसर्ग से बने हैं, तो इनमें से कोई नहीं अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है? बेइंसाफी में प्रयुक्त शब्द है उपसर्ग है बे, इन, बेई या बेइन। बेइंसाफी में जो उपसर्ग लगा है वो है बे उपसर्ग, उर्दू भाषा का उपसर्ग है, और इंसाफ में अगर इसको जोड़ते हैं तो बेइंसाफी हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है? निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है? सुयोग, विदेश, अत्यधिक या सुरेश? देखो, सुयोग में दोस्तों उपसर्ग लगा हुआ है सुधन योग, विदेश में भी उपसर्ग है विधन देश, अत्यधिक में अति उपसर्ग लगाने से अत्यधिक बना, लेकिन सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय बताना है, बह, हाव, आव या आवा। बहाव में दोस्तों आव प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? विज्ञान में विज्ञ उपसर्ग है, ज्ञान उपसर्ग है, वि उपसर्ग है या अन उपसर्ग है? तो दोस्तों विज्ञान में वि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ची, चिर, यु या आयु? तो चिरायु में दोस्तों चिर उपसर्ग लगा है, इसका अगर अपन उपसर्ग निकालेंगे तो चिर धन आयु शब्द बनता है। चिर उपसर्ग और आयु मूल शब्द है। इनमें ला प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन करें? दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन करें। हर्ता, हर, हत या हारी? यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, हर्ता यहाँ पे प्रत्यय है, दोष यहाँ पे मूल शब्द है, दोनों मिलके दोष हर्ता शब्द बन जाता है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना? देखो दोस्तों, अपवाद में अपधनवाद अपवाद उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, पराजय में पर उपसर्ग है, प्रभाव में प्र उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में कोई उपसर्ग
नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, शम्स या संस? तो संसार में दोस्तों जो प्रत्यय जुड़ा है वो है सम, उपसर्ग जुड़ा है, सॉरी, प्रत्यय जुड़ा है वो है सम उपसर्ग। अगला प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग है पुरुष, पुरह, पुरा या पुर? तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, बताना है। पुरह उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है नत, अव या अवन? अब उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो सावधान धन ई, सावधान धन ई। तो सावधानी बनता है नौकर धन, नौकर धन आनी, या नौकरानी बनता है। सेठ धन आनी तो सेठानी बनता है, लेकिन सावधान में ई जोड़ेंगे तब सावधानी बनता है। यहाँ पे आनी प्रत्यय नहीं होकर ई प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो बताइए दोस्तों, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? इष्ट, इष्ट, ष्ठ या ष्ट? तो कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, अतीव शब्द में निम्न में से कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अतीव में बताना है दोस्तों कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अति, अपि, अति या अधि? तो अतीव में दोस्तों अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अपना प्रत्यय का अंतिम प्रत्यय और उपसर्ग का जो अंतिम प्रश्न है वो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 40। आवट, अमावट में प्रत्यय है। अमावट में प्रत्यय है तो अमावट में दोस्तों आवट प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने उपसर्ग और प्रत्यय के अपन ने लगभग 40 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।